Hello students, I hope the previous video was more helpful for you। जैसा कि आपको सजेशन दिया गया था कि आप जहां वीडियो क्लास देखने के लिए आप अपना मोबाइल हैंडसेट रखते हैं, वहीं आपको सजेस्ट किया गया था कि आप बुक भी सामने रखें और नोट बुक्स भी रखें, पेन भी रखें और उसको लिखने का भी प्रयास करें, सुनने समझने और लिखने का भी प्रयास करें जैसा कि आप विद्यालय में करते हैं। तो इसी क्रम में हम अ लेटर टू गॉड जो आपका फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर है, जिसे GL फ्लुएंट्स ने कंप्लीट किया है, उसको और आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ओरल कम्प्रीहेंशन चेक के बाद सेकंड में हम लोग अब पहुंच रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं रीडिंग करने जा रहा हूं एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट्स के साथ, और साथ में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो रीडिंग इज बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, द होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। राइटर बताना चाहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो लोग रहते थे, who lived, जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकल घर में। सॉलिटरी SOLITARY, सॉलिटरी ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है लॉनली, LONELY, लॉनली यानी कि अकेला, एकमात्र घर था, ठीक है ना, निर्जन, अकेला। तो उस निर्जन घर में, उस एकलौते घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में क्या थी? सॉलिटरी हाउस इन दैट मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जो मात्र एक घर था, और उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र एक ही आशा बच गई थी। खेत नष्ट हो गए, वहाँ अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में कोई था नहीं, तो अब उनकी आशा जो मदद के लिए थी वो कहाँ बच गई? मात्र ईश्वर। तो उनकी एक ही आशा थी। लेंचो की पहली आशा क्या थी? रेन ड्रॉप्स फॉर हिज कॉर्नफील्ड, वो पूरी नहीं हुई। अब उसकी आशा, दूसरी आशा जो है वो ईश्वर से है, कुछ मदद पाने का। इसलिए सिर्फ लेंचो ही नहीं बल्कि उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उस सबके हृदय में मात्र एक ही आशा बच गई थी, और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, मत हो इतना परेशान, मत हो इतना उदास। इवन द दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी उदास मत हो, परेशान मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, जरा इस वाक्य को याद करें कि कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, उन लोगों का कहने का अर्थ यही था, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से कवि ने, लेखक ने हमें जो दो मैसेज दिया है, मुसीबत के दिनों में कोई आदमी एक दूसरे की मदद करे या ना करे, ऊपर आसमान में बैठे ईश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाए रखता है, और वही उसकी आस है कि वही उसकी मदद करेगा। एक दूसरी चीज़ इसमें फिलॉसफी है कि कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। हवा आवश्यक है जो फ्री है, सर्वत्र है। उसके बाद आवश्यक है जल, थोड़ा सा मेहनत करेंगे जल मिल जाएगा। और उसके बाद है अन्न, जो और मेहनत करेंगे कुछ समय लगेगा तो मिल जाएगा। लेकिन भूख से हम मर नहीं सकते हैं, कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी बातें थी। अभी हम लोग इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड इन द रेन? व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड? व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड इन द रेन? इन द रेन, वर्षा में क्या चीज़ सब कुछ नष्ट हो गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है।
तो लिख सकते हैं क्रॉप, ये वाट का आंसर लिख सकते हैं। क्या चीज नष्ट हो गया था? तो क्रॉप्स, क्रॉप्स इन द फील्ड, क्रॉप्स इन द फील्ड was totally destroyed, was totally destroyed in the rain, in the rain, रेन कहें या हेल स्टॉर्म कहें। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन भी कर लिए। अभी जो हमने पढ़ा उसमें एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया कि उस ओले में, उस बारिश में क्या नष्ट हो गया था? तो खेतों में लगे फसल नष्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ डिफिकल्ट वर्ड किए, कुछ क्वेश्चन भी किए। आप लोग भी अपने पास में कॉपी और किताब रखें और इस क्वेश्चन को, इस वर्ड मीनिंग को लिखते जाइए। एक और क्वेश्चन बच सकता है कि राइट द सिमिलर वर्ड, राइट द सिमिलर, राइट द सिमिलर वर्ड for lonely, write the similar word for lonely। lonely के लिए आप सिमिलर वर्ड क्या देंगे? तो लिखेंगे solitary। इसका आंसर क्या हो जाएगा? solitary। तो solitary is the similar word for lonely। तो हम वर्ड नोट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके सामने एक एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। और ये सभी आपका कंप्रीहेंशन चेक में आता है। एक पैसेज किताब से उठाकर दे दिया जाएगा, उस पर 4 क्वेश्चन सेट कर दिया जाएगा और उसी पैसेज से आपको आंसर उसका देना है और 5 का 5 उठा लेना है। तो ये भी रीडिंग से ही संभव है, तो इसीलिए रीडिंग ये किया जा रहा है। आप भी इसमें इंटरेस्टेड होकर रीडिंग का एक हैबिट इंप्रूव करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। मुसीबत है, स्वाभाविक है किसी को नींद नहीं आएगी। दुख है, स्वाभाविक है किसी को नींद नहीं आएगी। चिंता बढ़ती चली जाएगी और चिंता नींद ले लेती है। लेंचो का नींद छीन लिया था, खेतों में लगे फसल का बर्बाद हो जाना। तो इस प्रकार से ऑल थ्रू नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा और वो उसकी आशा क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के तरफ से मिलने वाला मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, लेंचो की आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि अब लेंचो की आशा किससे बंधी हुई है? ईश्वर से। अब कोई नहीं है उसकी मदद करने वाला ईश्वर के सिवा छोड़ करके। हियर इंस्ट्रक्ट, INSTRUCT, इंस्ट्रक्ट, ये वर्ब है, यानी कि टेल, बताना, या एक्सप्रेस, EXPRESS, बताना, बताना या बयां करना। उसकी आंखें बयां कर रही थी। क्या बयां कर रही थी? कि लेंचो चिंतित है और उसकी एक ही आशा है, और वह आशा है उसके अपने ईश्वर से मदद पाने का। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, एंड दैट होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, सब कुछ उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि किसी के विचारों में, गहरी विचारों में क्या है, आंखें बयां कर रही थी। आंख भी, हम मानो कि आंख भी बहुत कुछ मन की बातों को बताने में सक्षम रहता है। ज़रूरत है तो इन आंखों के इशारों को समझने की। जो काम हमारा जुबान नहीं कर सकता, जुबान से निकले शब्द नहीं पूरा कर सकते हैं, वहाँ तक इशारा हमारे आंखों के द्वारा से हो जाता है और पकड़ने वाले, समझने वाले समझ भी जाते हैं। तो यहाँ हम बताने के लिए जहाँ शब्दों का प्रयोग जुबान के माध्यम से करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा कम कर जाता है, उससे भी ज़्यादा काम कर जाता है हमारी आँखें और आँखों के द्वारा बयां किए जाने वाले भाव।
बस ज़रूरत है सामने वाला व्यक्ति कितना उसे समझ रहा है। कंसाइंस, ठीक है ना। तो अब हमको एक यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड मिल रहा है और वो है कंसस, CON कंसाइंस, यानी कि इनर फीलिंग, अंतःकरण का अनुभव। इनर फीलिंग यानी कि लेंचो के हृदय के भीतरी भाग में क्या उसे महसूस हो रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। आगे राइटर बताता है कि लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन। हियर एन एक्स का कहने का मतलब है कि लेंचो की तुलना एक बैल से की गई है। बैल से किस अर्थ में? परिश्रम के अर्थ में। बैल जितना मजबूती से खेतों में काम करता है, लेंचो भी उतना ही मजबूती से खेतों में काम करता है। यानी कि उसे बहुत ही परिश्रमी बताने की कोशिश किया गया है, इसलिए उसकी तुलना ऑक्स से की गई है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो काम करता है खेतों में एक जानवर की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इतने पर भी वो थोड़ा लिखना भी जानता है। बैल की तरह काम करता है, जानवर की तरह श्रम है, उसके शरीर में ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़ा लिखना भी जानता है। यहाँ राइटर ये बताने की कोशिश किया है कि परिश्रमी होना और साथ में पढ़ना लिखना, ये दोनों ज़रूरी है। ये दोनों जल्दी एक साथ होता नहीं है, लेकिन राइटर ने यहाँ बताने की कोशिश किया है। क्यों किया है? क्योंकि मनुष्य जहाँ अपने परिश्रम से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, वहाँ उसका लिखना पढ़ना काम आ जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है राइटर ने हमें इस चैप्टर में कि हम जहाँ मेहनती हैं, काम कर सकते हैं, वहीं हमें थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। इससे भी हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को यानी आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, गोधली बेला में, ही बिगैन टू राइट, लेंचो शुरू करता है लिखना, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उस पत्र को लेंचो स्वयं लेकर जाता है शहर की ओर, एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसे पोस्ट कर देता है, मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। यह पत्र कुछ और नहीं बल्कि एक पत्र था, ईश्वर के नाम लिखा गया पत्र। उसमें लिखता क्या है? गॉड। ही रोट गॉड, उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुम मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे या भूख से पीड़ित हो जाएंगे। इस पत्र में कितनी सरलता है, कितनी सहजता है। लेंचो जहाँ परिश्रमी है, जहाँ थोड़ा सा लिखना पढ़ना भी जानता है, वहीं पर एक्स का माइंड वेरी सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अक्सर देखा गया है कि पढ़े लिखे लोग कॉम्प्लिकेटेड माइंड के हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है रिच पर्सन कॉम्प्लिकेटेड माइंड के हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि मेहनती आदमी कॉम्प्लिकेटेड माइंड का हो गया है। तो यहाँ लेखक ने इससे बचने की सुझाव दिया है। हम परिश्रमी हो सकते हैं, हम मानव हैं, परिश्रमी बन सकते हैं। हम मानव हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं। हम मानव हैं, हम सहज सरल भी हो सकते हैं। और हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी न आए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे होने वाले काम को भी और दुर्लभ कर देते हैं। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं बल्कि एक पत्र था ईश्वर का नाम। ही रोट
गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे हे ईश्वर, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूख से पीड़ित हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो फील्ड अगेन, मुझे ज़रूरत है 100 pesos की फिर से खेती करने के लिए, एंड टू लीव अंटिल, और तब तक जिंदा रहने के लिए, द क्रॉप कम्स, अगली फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले जो है वो क्या कर दिए हैं, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न फील्ड टोटली, क्योंकि उसके खेतों में लगे फसल को ओले ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इस प्रकार से लेखक ने अपने बात को लिखता है, ठीक है ना। द डे ब्रेक, BREAK, डे ब्रेक, ये नाउन है सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय में। क्लियर। तो इस प्रकार से अभी हमें दूसरे दृश्य में कवि जो है लेकर जाता है, वो था जहाँ परिश्रमी था लेंचो, वहीं अब लिखना पढ़ना उसकी एक कला है, उससे अपनी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रहा है। आइए चलिए हम देखते हैं कि लेंचो किस हद तक सफल होता है अपने लेखन कला की बदौलत अपनी समस्याओं को हल करने में। He wrote to God on the envelope, भीतर तो लिखा कि मदद मांगा, लेकिन बाहर क्या लिखता है एनवेलप पर, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवेलप के अंदर पत्र को रखता है और बाहर लिखता है टू गॉड यानी ईश्वर के लिए। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उस समय भी वो मुसीबत में था, जिस समय लेटर लिख रहा था उस समय भी मुसीबत में था, पैसे की कमी थी। वेंट टू टाउन, शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, उसने एक टिकट लिया रेवेन्यू और लेटर पर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक बक्से में गिरा दिया। क्लियर। तो यहां पर बता रहा है ऑनेस्टी, गरीबी है, पैसे की दिक्कत है, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं है, अन्न नहीं है, फिर भी उसने अपनी ऑनेस्टी का परिचय देता है कि वह टिकट लेता है और उस पर चिपकाता है। यहाँ एक और बहुत ही हृदय को छू जाने वाली बात है कि लोग धैर्य तोड़ देते हैं, अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने पर, लेकिन यहाँ इसके टोटल लॉस हो गया है, फिर भी इसने ऑनेस्टी को छोड़ा नहीं है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, डाकघर के एक कार्यकर्ता ने, एक एम्प्लॉय ने जो स्वयं एक पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो लेंचो को लिखने में या एनवेलप को साटने में या रेवेन्यू टिकट को चिपकाने में मदद किया था। वेंट टू हिज बॉस, वो गया अपने पोस्ट मास्टर के पास, लाफिंग हार्टली, और वो जोर से हंसा, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस पोस्टमैन ने एक पत्र दिखाया पोस्ट मास्टर को जिस पर लिखा हुआ था कि यह लेटर ईश्वर के नाम। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के कार्यकाल में कभी नहीं उस पोस्टमैन ने हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस तरह का पता वाला पत्र कभी उसको मिला नहीं था कि भाई वो कभी गया हो। वो पहली बार है जब ईश्वर के नाम खत आता है और उसे पहुंचाना है, वो भी आश्चर्य में है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो, और पोस्टमैन का जो हेड बॉस था पोस्टमास्टर, वो शरीर का मोटा ताजा था और विनोदी था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, AMIABLE, एमिएबल ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना।
दोस्ताना रवैया का था, दोस्ताना व्यवहार का था या मजाकिया व्यवहार का था, बहुत ही व्यवहारिक था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन हंसने के बाद वो तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने पटका उस पत्र को अपने मेज पर, कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, वाह, ये कैसा विश्वास है, ये कैसी आस्था है एक व्यक्ति का अपने ईश्वर में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश उस आदमी को यानी लेंचो को विश्वास होता एक दूसरे आदमी में, तो कितना अच्छा होता। सभी आदमी विश्वास रखता है, आस्था रखता है ईश्वर में, ये तो अच्छी बात है, ये कॉमन बात है। लेकिन एक आदमी उतना ही विश्वास दूसरे आदमी में करे तो ये तो और श्रेष्ठ बात है। ये बात पोस्ट मास्टर ने कही। ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिस आदमी ने ये पत्र लिखा, काश उतना ही विश्वास, जितना विश्वास वो ईश्वर में रखता है उतना ही विश्वास वो आदमी में रखता, तो ये कितनी बातें अच्छी होती है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ये आदमी को देखिए अपनी आस्था के बल पर, अपने अटूट विश्वास के बल पर उसने पत्रचार शुरू कर दिया ईश्वर से। ये तो और विचित्र बात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेज 5 और 6 आज कंप्लीट किया। इस पर अब हम लोग ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें और हम लोग इसको बता रहे हैं, आपको समझाएंगे तीनों क्वेश्चन, और आप लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे, इसका आंसर भी बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग उसे लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो पेज 6 पर जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें लेंचो को और क्या है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें किस तरह का वो विश्वास रखता है लेंचो। तो लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड, क्या लिख सकते हैं, लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड डिमांडिंग 100 pesos फ्रॉम गॉड। तो लेंचो को किस में विश्वास है, तो लेंचो को विश्वास है ईश्वर में, और वो करता क्या है, तो उसने पत्र लिखा ईश्वर को और मांगा 100 pesos। सेकंड है, हु रीड द लेटर, उस लेंचो के द्वारा लिखे गए पत्र को किसने पढ़ा, द पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर रिटन बाय लेंचो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द पोस्टमैन सॉ द लेटर, किसने देखा पत्र को, पोस्टमैन ने देखा, एंड ही टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसने इसे पोस्ट मास्टर के पास ले गया। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड वॉज इम्प्रेस्ड, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा और काफ़ी प्रभावित हुआ। क्या चीज़ से प्रभावित हुआ, लेंचो का जो फेथ था ईश्वर में, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ। इम्प्रेस्ड विथ लेंचोज फेथ इन गॉड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो फिर लेंचो की पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है ना। तो ये तो अभी हम पढ़ाया नहीं है, लेकिन बता देते हैं। द पोस्ट मास्टर गेव सम अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी एंड ही ऑल्सो कलेक्टेड सम money from his employees and sent it to लेंचो। It was about 70 pesos, ये लगभग 70 pesos था। पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी से कुछ पैसा निकाला, कुछ अपने एम्प्लॉय से पैसा लिया और दोनों को जुड़कर लेंचो को भेज दिया। वो उसकी मात्रा कितनी, उसकी अमाउंट कितना था, 70। थैंक्स।